नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल शिव गोरक्ष पे। स्वागत करता सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। तो आज का टॉपिक है, किसी ने मेल डाला था कि आप स्पेशली बताना स्थान का क्या महत्व होता है, यानी कि पूजा काल में अगर या साधना लगाई या क्या आप अपना कक्ष छोड़ के या स्थान छोड़ के कहीं पे जा सकते हो। तो सबसे पहले एक निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी भाई बहन मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करता है उसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक, शेयर, लाइक और कमेंट करना। यही चैनल नहीं, गुरु गोरखनाथ भी मेरा चैनल है। 2 चैनल है मेरे यूट्यूब पे। आप मेरे को बोलते हैं ना, कॉल मी 4 ऐप से भी कॉल कर सकते हो। मेरी आईडी है गुरु गोरखनाथ @CM4। और उसके अलावा आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, सन्नी शर्मा नाथ पंथ, और हैशटैग भी मेरा सेम है। और मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन के ऊपर है, मेरे लोगों के बीच में भी आती है। अगर आपने किसी प्रकार की तंत्र से संबंधित सामग्री मंगानी, जैसे कि सिद्ध की हुई माला, रुद्राक्ष की माला या कोई और भी माला, या अन्य आपने सुलेमानी हकीकी या किसी भी प्रकार का नवरत्न आपने मंगवाना है, तो आपको यहाँ पर सिद्ध करा हुआ मिलता है। चाहे वो तंत्र मंत्र यंत्र कोई भी सामग्री हो, एक बार आप कंसल्ट करके जरूर देखो। 99% यहाँ से प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर कोई भी ना होगी तो आप को फिर वो बोलते हैं ना, आप कहीं और से ले सकते हो। और अभी मैं टॉपिक के ऊपर में आता हूँ। एक बार आपको बता दूँ, बाकी जितने भी रेफरेंस है, फेसबुक पेजेस है या जो मेरी एप्लीकेशन है, वो सारी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। वहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो, मेरे ब्लॉग पढ़ सकते हो। सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पे है। तो अभी बात करता हूँ मैं, क्या महत्व होता है स्थान का। अभी आपको बता दूँ, जिनके ऊपर गुरु कृपा है उनके लिए तो ये लाइबिलिटी बन जाती है कि उन्होंने वहीं पे बैठ के कक्षा, क्योंकि जब आप पूजा लेते हो, देखो कुछ लोग क्या होते हैं, संकल्प करने के बाद ही पूजा करते हैं। संकल्प मतलब कि आप हाथ में जल लेके या प्रण ले लेते हो या वचन कर देते हो बाबा के साथ कि मैंने ये पूजा इतने दिन करनी है, बाबा जी यहीं पे मैं इस आसन पे बैठ के और इसी जगह पे और इसी समय पे बैठ के इस पूजा को करूँगा या करूँगी। अब आप जब वचनबद्ध हो गए, ये तो हो गया संकल्प। अगर आप बिना संकल्प के भी साधना करते हो, मान लो आपने संकल्प नहीं लिया लेकिन फिर भी आप वहाँ पे बैठ के आप कोई पूजा या कुछ आप करते हो, और आपने वहाँ पे वो बोलते साधना लगाई है, तो आपको बता दूँ, अगर आपको घर के बाहर किसी काम की वजह से जाना पड़ता है तो विद इन 20-25 किलोमीटर के दायरे से बाहर नहीं जाना आपने। मिस हैपनिंग भी हो सकती है अपने साथ, आपके साथ। ये अनुभव के आधार पे बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। जब साधना लगी होती है तो आपका नियम होता है कि आपने जिस स्थान पे पहले दिन करा है, उसी स्थान पे, उसी समय पे, उसी आसन पे, उसी माला से, और वहाँ पे जो आपने भोग दिया उसी भोग के आधार पे आपने आगे चलना होता है। भोग इतना मायने नहीं रखता है। नाथों का है, नाथों को तो आपको पता है रोट लगना है, रोड पे चलते हैं, वो सात्विक खाना खाते हैं। नाथों की सेवा लिया आपने भी सात्विक भोजन करना है, ब्रह्मचार्य का पालना करना है, कम बोलना है यानी कि मौन में रहना है, और बाबा जी का नाम मानसिक जप करना है। जप 3 प्रकार के, आप कोई भी जप करो, लेकिन कोशिश करो आप ऑफिस में हो या आप कहीं बाहर जा रहे हो तो मानसिक जप चलाओ उस चीज़ का। अच्छी अच्छी चीज़ें करो, यानी कि किसी का बुरा नहीं सोचना। भक्ति का लेवल जब आप बढ़ाओगे तो उसके साथ आपको अनुभव और आनंद भी उतना ही ज़्यादा आएगा, वो भी लेवल आपका बढ़ता जाएगा। अब गुरु कृपा तभी होती है जब आप अपने वचन और अपने नियमों के पक्के होते हो। साधना कोई भी करो आप, चाहे वो आप अप्सरा करते हो, परी करते हो, यक्षिणी करते हो, कुछ भी करते हो, भूत की करते हो, प्रेत की करते हो, लेकिन नियम से आपको पक्का होना पड़ेगा। प्रेत भी तभी आपके पास आएगा जब आपके ऊपर गुरु कृपा होगी। डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं कि नेट पे क्रियाएं दी हुई हैं कि आप फलाना ये चीज़ ले जाओ, वहाँ पे जाके पेड़ पे उल्टे लटक जाओ और आपके पास चुड़ैल हाजिर हो, ऐसा नहीं होती वो। ऐसी नहीं होती, क्योंकि जिसने भी वहाँ पे कुछ ना कुछ क्रिया दी है उसने कुछ ना कुछ उसमें गुप्त रखा गया। शब्दों का सारा खेल है, शब्दों की माया है, शब्द ही जिंदा है। शब्द के साथ ही किसी चीज़ को बुलावा लगता है, वो आती है। धूप और अगरबत्ती की सुगंध उसको आपके पास आने के लिए मजबूर करती है। बाकी जितने भी देवी देवताओं की दुहाई लगती है उनके पीछे, वो दुहाइयाँ उनको एक मार की तरह होती है। किसी इंसान को चांटा मारता दर्द होता है, वो दुहाई उसको उतना दर्द देती है, तो क्योंकि उनके कानों में वो बजती हैं जाके वहाँ पे, तभी उनको मजबूरी में आना पड़ता है, चाहे वो आपको 1.25 महीने में एक बार ही दर्शन दे के जाए। तो स्थान का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। कभी भी पूजा लगाइए, ये बात नोट कर लेना, या तो लगाओ मत, पहले अपने काम निपटा लो। अगर लगाई है तो स्थान आपने कभी भी नहीं छोड़ना। जिस स्थान पे फर्स्ट डे दिया है, 1.25 महीने तक आपने उसी स्थान पे बैठना है। समय भी वहीं पे बैठना, उसी समय पे बैठना है। 5, 10, 15 मिनट, 20, 25 मिनट तक तो छूट है भाई, आगे पीछे हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। माला की क्वांटिटी से लेके हर एक चीज़ की क्वांटिटी सेम रहेगी, नियम बोला ही उसको जाता है।
नियम बोला ही जाता है, जो नियम को अपनाएगा वही सफल हो पाएगा। और आशा करता हूँ अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को स्पष्ट और अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक, शेयर, लाइक और कमेंट करना। बाकी की जितनी डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मेरे से किसी प्रकार की तंत्र की सामग्री लेनी आप मेरे को मेल कर सकते हो। भाई साहब मैं मार्गदर्शन फ्री में करता हूँ, बाकी सारी सर्विस मेरी पेड है। आप मेरे को कॉल मी फॉर ऐप से भी कॉल कर सकते हो। बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ईमेल आईडी स्क्रीन पे आ रही है। और धन्यवाद। जय गुरु गोरखनाथ श्री शंभू जति महाराज गोरखनाथ जी बालाजी को आदेश आदेश। बाबा सबका भला करे, कल्याण करे। जय गुरु गोरखनाथ।